एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। ये बैठक काफी अहम है क्योंकि आज की बैठक में पीएम मोदी वैक्सीन का पूरा ब्लूप्रिंट देश के सामने रख सकते हैं। मसलन वैक्सीन कितने में मिलेगी, कितने राज्यों में मुफ्त मिलने वाली है, वैक्सीन से जुड़े हर अगर मगर से आज पर्दा उठ सकता है। कोरोना का दौर शुरू होने के बाद से ही पीएम लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते रहे। आज पीएम 10वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अब तक लॉकडाउन और कोरोना के हालात पर चर्चा होती थी, लेकिन आज की बैठक में वैक्सीनेशन के बारे में बातें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच होंगी। मुफ्त वैक्सीन पर बटे देश के राज्य। 3 करोड़ मुफ्त वैक्सीन के बाद किसको कितना दाम देना होगा? 200 रुपए की वैक्सीन की बाजार में कीमत पर फंसा पेच। वैक्सीन पर पीएम मोदी आज देंगे ब्लूप्रिंट। 16 जनवरी को वैक्सीन लगने से पहले सबसे बड़ी बैठक। सिर्फ 5 दिन बाद कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण देश में शुरू हो जाएगा। उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले पर सबसे बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में वैक्सीन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन के दाम पर तक बात होने की संभावना है। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को दोनों वैक्सीन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई चेन और उसके राज्यों में मिलने वाले हिस्सों पर बात रख सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में असली पेच वैक्सीन के दाम को लेकर फंसा है। कई राज्यों ने बैठक से पहले ही वैक्सीन को मुफ्त में देने की मांग उठा दी है। ये राज्य हैं राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़। वहीं कुछ राज्य खुद ही वैक्सीन मुफ्त में बांटने की बात कह रहे हैं। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। कोरोना काल में राज्य को कई तरह के नुकसान उठाने पड़े हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज से बात करते हुए हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर सक्षम लोगों को पैसे देने भी पड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। फर्स्ट फेज ये तो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें होगा क्योंकि इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स है। फेज 2 और फेज 3 का जो हमारा ये आता है उसमें अगर थोड़ी बहुत कॉस्ट अगर जो व्यक्ति होगा, जो आदमी जिसको ये वैक्सीन लगनी है उसको देने भी पड़े, मुझे लगता है कि कोई उसमें आपत्ति नहीं, क्योंकि सबको इस कोविड के संकट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कोई गरीब आदमी हो, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, वो पैसे के अभाव में इस वैक्सीन से उसको दूर नहीं रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में सबको मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है। टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी ने बजट को ध्यान में रखकर ही कोई घोषणा की है। चुनावी राज्य होने की वजह से पश्चिम बंगाल के मुफ्त वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दीदी जब काम करता है सब बजट के करके ही करता है और जो करता है जो साची बोलता है, तो इसलिए विरोधी लोग क्या बोल रहा है उसको कोई फायदा नहीं है। उसको पॉलिटिकल बात वो बात बंगाल का मनुष्य नहीं समझता। सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन का वादा बिहार में एनडीए ने किया था। बिहार में एनडीए की सरकार बन भी गई। एबीपी न्यूज से बात करते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है मुफ्त वैक्सीन का वादा पूरा करने के लिए तैयार हैं। अभी जो कोरोना का टीका देना है ये हमारे सरकार का कमिटमेंट है कि हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे, हम टीका मुफ्त में लोगों को देंगे। तो केंद्र से मुफ्त में मिले या नहीं तो पैसे से भी मिलेगा तो फिर राज्य की सरकार उसको आगे के दिनों में लगाएगी, लेकिन हम राज्य की जनता को मुफ्त में टीका देंगे। बिहार में कोरोना वैक्सीन पर चुनावी वादा करके नई आई नीतीश सरकार और बंगाल में चुनाव से पहले वादा कर चुकी ममता सरकार का सियासी समीकरण समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां सरकारें केंद्र सरकार को वैक्सीन का पैसा देने के लिए कह रही हैं। ऐसे में हमें वैक्सीन और राज्यों के पैसे का गणित भी समझना होगा। दिल्ली में टीके लायक आबादी 1 करोड़ 48 लाख है। मुफ्त वैक्सीन 592 करोड़ रुपए की होगी, जो कि स्वास्थ्य बजट का सिर्फ 8% है। बंगाल में टीके लायक आबादी 7 करोड़, जिनके मुफ्त वैक्सीन पर 2800 करोड़ खर्च होंगे, जो कि स्वास्थ्य बजट का 25% है।
बिहार में टीके लायक आबादी 7 करोड़ 29 लाख है, जिनके मुफ्त वैक्सीन पर 2,916 करोड़ खर्च होगा, जो स्वास्थ्य बजट का 28% है। अगर केंद्र पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन देती है तो उसका हिसाब किताब भी देख लीजिए। देश में वैक्सीन लायक आबादी 91 करोड़ 5 लाख, मुफ्त वैक्सीन पर खर्च 36,420 करोड़ आएगा, जो कि पूरे देश के स्वास्थ्य बजट का 54% है। यानी पहले से ही मंदी चल रही अर्थव्यवस्था में पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन की गुंजाइश कम ही लगती है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन में हर राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा। उसके लिए उसे क्या कीमत चुकानी होगी, अगर हाँ तो कितनी, और 3 करोड़ टीकों के बाद आने वाले टीकों के लिए क्या दाम होगा। क्या उसे बाजार नियंत्रित करेगा या फिर उन टीकों को सरकारी राशनिंग के जरिए बांटा जाएगा, या फिर सरकार खुद टीकों को खरीदकर कम दामों में जनता को ये टीके मुहैया कराएगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज की बैठक के बाद इन सारे सवालों के जवाब मिल सकेंगे। देखिए, आज सबसे बड़ी बैठक होनी है। 10वीं बार प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और जाहिर तौर पर देखिए, कोरोना काल में लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान जुड़े हैं। लेकिन अब जिस बात का पूरे देश को इंतजार था कि वैक्सीन कब आएगी, कितने में मिलेगी, कब से लगना शुरू होगी, उससे पर्दा आज पूरी तरह से उठेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज पांडे दिल्ली से जुड़ गए हैं, जबकि संजय त्रिपाठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज का रुख करते हैं। नीरज, क्या होने वाला है आज बैठक में? क्या प्रधानमंत्री सभी सवालों के जवाब आज मुख्यमंत्रियों के सामने और सभी अहम सवालों से पर्दा उठा देंगे? जी बिल्कुल विकास, कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे तो वैक्सीन को लेकर जो पूरी कार्य योजना है उस पर चर्चा होगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि घोषणा हो ही चुकी है, 16 तारीख से देश के आम लोगों को वैक्सीन मिलने वाली है। ऐसे में जो सबसे बड़ा रोल है विकास, वो राज्यों का है, क्योंकि राज्य उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी उसमें ये बातचीत होगी कि किस राज्य में कितनी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाए, कहाँ पे कितनी ज्यादा जरूरत है। दूसरा ये उसकी कार्य योजना क्या होगी, राज्य सरकारों ने अपने लेवल पे क्या तैयारी की है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कोल्ड स्टोरेज चेन, सब ये सब जो तैयारियां होनी थी वो पूरी हो गई कि नहीं, ये सारे मुख्यमंत्रियों से वो पूछेंगे भी, उसकी समीक्षा भी करेंगे। और प्लस मुख्यमंत्रियों से ये बात करेंगे कि कैसे वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, आम लोगों तक ये वैक्सीन कैसे पहुंचे, क्योंकि कई राज्य उसमें ये हैं कि जहां तक धन उनकी बात है, जहां तक फ्री और कॉस्ट वाली बात है, वो तो राज्य सरकार को तय करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा काम इसमें यह है कि जिस राज्य में ज्यादा जरूरत है वहां पे उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उसकी एक राज्य सरकार अपनी कार्य योजना केंद्र को सौंपे कि हम इससे जुड़े जो भी अपडेट होंगे उसके लिए हम नीरज आपके पास आते रहेंगे। हमारे साथ लखनऊ से संजय त्रिपाठी भी जुड़ गए, लेकिन संजय त्रिपाठी का रुख करें उससे पहले एक खबर देख लेते हैं। आज यूपी में वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन का तीसरा चरण है। फाइनल ड्राई रन में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ पुलिस विभाग को भी शामिल किया गया है। वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने के लिए यूपी में बार बार ड्राई रन किया गया है। 16 जनवरी से यहां भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा और उससे पहले ड्राई रन एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो कि यूपी में इस वक्त की जा रही है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन ठिकानों पर गए हैं, उन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर गए हैं जहां से 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हेल्थ केयर स्टाफ है, उसको लगाया जाएगा ये टीका, और उसके बाद फिर जब ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लग जाएगा उसके बाद आम लोगों की बारी आएगी, जिसमें 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता सूची में रखा जाएगा। संजय त्रिपाठी सीधे जुड़ गए। संजय, कैसा चल रहा है ड्राई रन? आज तो मुख्यमंत्री खुद इस ड्राई रन का जायजा लेने पहुंचे थे। बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ड्राई रन है, क्योंकि अब 16 तारीख को वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। और इस वक्त मैं लखनऊ के केजीएमयू में हूँ, जहाँ पर तमाम सारे बूथ बनाए गए हैं और इन बूथ पर वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया हो गई। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ ड्राई रन के तहत एक शख्स आया हुआ है जिसको वैक्सीन दिया जाना है, क्योंकि पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों का चयन किया गया है। उन सारे लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाना है और आज पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ उसी तरह का ड्राई रन है। 1500 सेंटर्स बनाए गए हैं और सभी में इस तरह के बूथ हैं जहां पर ड्राई रन किया जा रहा है। हर बूथ पर
15 लोगों का इस तरह से एक सैंपल होगा उनको वैक्सीन देने का, और 4 चरण की ये प्रक्रिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जिन लोगों का चयन किया गया है इस वैक्सीनेशन के लिए वो आएंगे और पुलिस इनका वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद में को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, क्या रोज उतने ही लोगों को एक सेंटर पर वैक्सीनेट किया जाएगा या इससे ज्यादा लोगों को चुना जाएगा? नहीं विकास, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जब 16 तारीख को वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा तो 3000 सेंटर्स बनाए जाएंगे और उन 3000 सेंटर्स में उनकी क्षमता के हिसाब से बूथ बनाए जाएंगे, और हर बूथ पर, जैसा कि आपने पूछा, हर बूथ पर 100 लोगों की संख्या होगी जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा। 10 बजे सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी बताऊंगा आपको, संजय त्रिपाठी हमें लखनऊ से जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।